Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to OISS. This is the period of history of class 7 and I am your history teacher. Today we are going to start lecture number 6. So take out your books, open page number 29 and write date and CW at the top of the page. The heading is India and Southeast Asia. Almost all of this region was ruled by the European colonial powers. स्टूडेंट्स 19th सेंचुरी में इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की सिचुएशन क्या थी? तो ये तकरीबन पूरा रीजन यूरोपियंस के कंट्रोल में था, मींस यूरोपियंस ने इसे अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था. इट वॉज अ वेरी रिच एरिया बट हैड नॉट बीन इंडस्ट्रियलाइज्ड. ये काफ़ी रिच एरिया था लेकिन इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं हुआ था, मींस यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं लगी थी उस वक्त तक. It was used as a rich source of raw materials and as a market for European manufactured goods. ये रॉ मटेरियल्स का काफ़ी अच्छा ज़रिया था और इसके अलावा जो यूरोप की बनी हुई चीज़ें थीं उसके लिए बेहतरीन मार्केट थी, यानी यूरोप से जो चीज़ें बनकर आती थीं वो यहाँ पर बहुत अच्छी दामों फ़रोख्त हो जाती थीं. इंडिया वॉज द मोस्ट डेवलप्ड नेशन इन दिस रीजन एंड हैड अ गुड रेलवे सिस्टम. इंडिया उस वक्त काफ़ी तरक्की याफ्ता नेशन थी और उसका जो रेलवे सिस्टम था वो भी बहुत अच्छा था. मैनी वेल्दी एंड एजुकेटेड इंडियंस वर बिगनिंग टू क्वेश्चन ब्रिटिश रूल. और उस वक्त के जो अमीर और पढ़े लिखे इंडियंस थे वो ब्रिटिश की हुक्मरानी पर काफ़ी सवालात उठाने लगे थे. राइट स्टूडेंट्स, now this is the map of India in 19th century and here are some old pictures of Indians in 19th century. And now here is the map of Southeast Asia in 19th century and these are some old pictures of Southeast Asians in 1900. Student, here is difficult terminology which we have used in this lecture. Raw material, the basic material from which a product is made. Student, raw material उन चीज़ों को कहा जाता है जो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सीमेंट, ब्लॉक, सॉइल. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? रॉ मटेरियल्स. राइट. नाउ टेक आउट योर डॉकेट्स, ओपन पेज नंबर 5, राइट डेट एंड CW एट क्वेश्चन नंबर 6. What was the state of India and Southeast Asia in 1900? 1900 में इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की सिचुएशन क्या थी? Almost this entire region was ruled by the European colonial powers. तकरीबन ये पूरा रीजन, पूरा खित्ता यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स के ज़ेर असर था. It was a very rich area but had not been industrialized. ये काफ़ी अमीर या काफ़ी रिच एरिया था लेकिन इंडस्ट्रियलाइज्ड नहीं हुआ था. It was used as a rich source of raw materials and as a market for European manufactured goods. ये रॉ मटेरियल्स का काफ़ी अच्छा ज़रिया था और यूरोपियंस की जो बनी हुई चीज़ें थीं या यूरोप में जो चीज़ें बनती थीं वो यहाँ पे अच्छे दामों फ़रोख्त हो जाती थीं, यानी यहाँ की मार्केट यूरोपियंस के लिए बहुत अच्छी थी. राइट स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क. टेक आउट योर AR and write down the diary. The world in 1900, lesson number 1. Learn and write question number 6 3 times in your AR. So that's all for today. Allah Hafiz and thank you.